कोई ज्ञान मार्ग, कोई वेद पुराण आप उसका अध्ययन नहीं कर सकते हो, लेकिन उन समस्त पुराणों का, समस्त वेद का जो सार है वो यही सार यही है कि भगवान को स्मरण किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, और वह उसी तरह से आपके लिए कृपा करता है। जग मंगल गुण ग्राम नाम के, दान मुक्त धन धर्म धाम के। भगवान का जो मंगलमय नाम है, उसके जो गुण हैं, उनको गान करने से व्यक्ति को 4 चीजें प्राप्त होती हैं। दान मुक्ति धन धर्म धाम के। एक नाम के स्मरण से 1 2 का 4 4 चीजें प्राप्त होंगी। भगवान के नाम को अगर भावपूर्ण हृदय से स्मरण किया जाए तो यह 4 चीजें उपलब्ध होंगी। क्या क्या उपलब्ध होंगी? दान, मुक्ति प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, धर्म प्राप्त होगा और धाम प्राप्त होगा। मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? मुक्ति प्राप्त ऐसे होगी कि हम अपने सांसारिक चीजों में इतने उलझे हुए हैं कि हमारे अस्तित्व से पूर्व क्या था, हमारे जीवन से पूर्व क्या था, और हमारा जब जीवन नहीं रह जाएगा तब हमारा अस्तित्व कहां विलीन हो जाएगा, इस बात का हमें कोई, संसार के चाहे जितने नजदीक से नजदीक संबंध हो, आप छोटे रहो ना, अगर बहुत छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं और माँ उनकी अगर कुछ देर के लिए इधर उधर उनकी आंखों से ओझल हो जाती हैं और लगता है कि अब माँ के बिना जिंदगी कैसे चलेगी, अब जो जीवन कटना कठिन हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है और सबकी माँ उसको छोड़कर जाती है। मेरी माँ भी जल्दी ही छोड़कर हमको गई, और जब माँ छोड़कर जाती हैं तो धीरे धीरे उस समय तक व्यक्ति इस मना स्थिति को पहुंच जाता है कि नहीं, ये तो जीवन का नियम है, जो आया है सो जाएगा। सभी रिश्ते नातों का एक दिन हमें छोड़ के जाना, या तो हम छोड़ के चले जाएंगे या तो वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। सभी रिश्ते नातों के प्रति, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जब हम नहीं थे तब भी उससे हमारा संबंध था। हम जब पैदा हुए, अपने पूरी जीवन की अवधि हमने व्यतीत की, और हमारी जब जीवन की अवधि व्यतीत होकर हम इस धराधाम से चले जाएंगे तब भी उससे हमारा संबंध बना रहेगा। और वह संबंध हमारे राम से नाम का, हमारे राम नाम का हमारा संबंध है। उस संबंध को जानना, दुनिया के संबंधों में अपना व्यवहार खूब अच्छे ढंग से निभाना, लेकिन उन संबंधों को निभाते निभाते यह दृष्टिकोण विकसित करना, यह समझ विकसित करना कि जो अस्थायी संबंध है उससे तो हमारा इतना प्रेम और राग है, जो अस्थायी संबंध है उसके प्रति तो हम इतना प्रेम रखते हैं, लेकिन जो हमारा अस्थायी संबंध है, जो हमारे जीवन के बाद भी जो हमारा संबंध है, उस संबंध के प्रति भी धीरे धीरे प्रेम विकसित करना, और उस संबंध के प्रति, जो राम के प्रति जो संबंध, जो प्रेम विकसित कर ले जाएंगे, वह धीरे धीरे एक परिपक्व दृष्टिकोण, एक अच्छी मानसिकता प्राप्त करेंगे और वह मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाए। मुक्ति का मार्ग को प्राप्त करने का जो सबसे सरल तरीका यह है कि अपने संबंधों का संचालन करिए, अपने रिश्ते नातों का संचालन करिए, अपनी जीविका का संचालन करिए, लेकिन साथ साथ यह जो अस्थायी चीजें हैं, इन सब से जो ऊपर जो अस्थायी अवस्था है, अस्थायी चीज है, उनसे संबंधों का दिया धीरे धीरे अपने जीवन में जलाइए, और उसके प्रकाश में, उसके आलोक में, उसके रोशनी में अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करिए। तो धीरे धीरे रिश्ते नातों के प्रति हमारी एक समझ विकसित होना शुरू हो जाएगी, और जब हम एक समझ हमारे जीवन में आ जाती है तो वही मुक्ति है, वही मुक्ति का मार्ग है। फिर हमें सांसारिक चीजें धीरे धीरे, हमें सब घटनाक्रम एक रंगमंच की घटना, एक नाटक का क्रम लगने लगता है, और हमारा एक सहज दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, और हम एक अस्थायी आनंद की अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान का नाम मुक्ति मार्ग पर चलाने वाला सबसे प्रभावी जहाज है। नाम जहाज, आप लोग आरती गाते हो ना रोहिणी जी, तीरथ जी, नाम जहाज चढ़ाकर, क्या है लाइन पूरा बताइए। नाम जहाज बिठाकर, माया मोह नदी जल, जीव बहे सारे, नाम जहाज चढ़ाकर। तो जो माया मोह इन सब से मुक्ति का आप लोग तो गाते हो ना, इसको व्यवहार में अपनाने की आवश्यकता है। अपनाने की आवश्यकता ऐसे ही है कि भगवान का नाम स्मरण करिए, धीरे धीरे भगवान खुद ही वह समझ, वह दृष्टिकोण, वह सोच आपकी पैदा कर देंगे। उस नाम जहाज पर सवार होकर संसार के मोह माया ममता से आप धीरे धीरे किनारे हो जाओगे। दान मुकुट धन धर्म धाम के। जैसे व्यक्ति को किसी कोयले की खान से कोई हीरा निकला,
वह हीरा साधारणतः जब निकलता है किसी खान से तो वह कोयले के स्वरूप में ही होता है। उस जो हीरा जो खन रहा है, जो खनिज है, जो वहां पे काम कर रहा है मजदूर है, उसके लिए उस हीरे की कीमत क्या है? उसके लिए भी हीरा एक प्रकार से कोयले का टुकड़ा है। वही टुकड़ा यदि किसी व्यक्ति को खेलने को मिल जाए, अभी मेरे साथ मेरा लड़का आया हुआ है, पता नहीं कहाँ खेल रहा होगा, अगर उसको खेलने को मिल जाए तो क्या करेगा? उसको खेलेगा, इधर उधर खेलेगा, कंचा बना लेगा। माने वही हीरा उस बच्चे के लिए एक खेलने का साधन मात्र है। लेकिन वही हीरा यदि भी किसी सब्जी भाजी वाले को मिल जाए तो उसके एक बाट पे रखेगा, दूसरे बाट पे अदरक मिर्चा रख देगा, उसके लिए तौलने का सामान हो गया। लेकिन वही हीरा यदि किसी जौहरी के हाथ में पड़ जाए तो अपना माथा पकड़ लेगा, कहेगा अरे बाप, ये इतना महबूल चीज, ये तो इसी तरह से जाया हो रही थी। उसी तरह से हमारा जीवन है। हम इस जीवन को भगवान की कृपा का और उनके प्रकटीकरण का साधन बना सकते हैं। भगवान हमारे हृदयों में, सबके हृदय में समान रूप से विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि हम तिवारी मंदिर के बड़के महंत हैं तो हमारे हृदय में ज्यादा विद्यमान है। जितना जन्म से चेतना मुझे प्राप्त है उतना जन्म से चेतना आप सभी को प्राप्त है। लेकिन हमारी दशा उसी तरह से है जैसे हम कोयले के खान के मजदूर हों। हमने अपने इस जीवन को सिर्फ रोजी रोटी कमाने का और अपने रिश्ते नाते को संचालित करने का जरिया बना रखा है। भगवान के नाम के स्मरण से, या हमने खेलने कूदने का जरिया बना लिया, या जीवन को मनोरंजन का विषय वस्तु बना लिया है, जब जीवन को अपने सुख का विषय वस्तु बना लिया है। लेकिन भगवान के नाम के स्मरण से ना धीरे धीरे आदमी को वह दिव्यता प्राप्त हो जाती है, उस आनंद की प्राप्ति होने लगती है, और वह जो उसका वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक आनंद है, उसकी उसको परख हो जाती है। तब उसे लगता है कि अब तक तो जो मेरा जीवन था वह नष्ट हो रहा था, व्यर्थ जा रहा था। यह जीवन का आनंद तो भगवान के स्मरण में है, उनसे जुड़ने में है, जो परमानेंट है, उसके साथ अपना निजी रिश्ता विकसित करने में। भगवान के नाम के स्मरण से व्यक्ति को अपने जीवन के मोल पता चलता है। स्वयं प्रकट्यो जिमि मोल रतनते, नाम निरूपण नाम जतनते, स्वयं प्रकट्यो जिमि मोल रतनते। भगवान के नाम के निरूपण से व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य पता चलता है। समय की अवधि सबके लिए बराबर है। वो 24 घंटे मेरे लिए भी उतने हैं जितने आपके लिए हैं। लेकिन उस अवधि में भगवान के नाम का स्मरण किया जाए तो धीरे धीरे हमें अपने जीवन की दिव्यता का अनुभव होने लगता है। तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमने जीवन तो व्यर्थ अपना। और उस दिव्यता को, उस आनंद को प्राप्त करने में जब व्यक्ति एक बार मन रम जाता है उसका, फिर उसकी सुख का, उसके आनंद का तो कोई परवाह नहीं रहता, कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन वह उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है? वो तरीका वही है कि भावपूर्ण हृदय से उनको स्मरण किया जाए, नाम का स्मरण किया जाए। जिम प्रगटे जिम मोल रतनते, जैसे हीरे का मूल्य एक मजदूर के लिए कोयले के टुकड़े का बराबर है, एक खेलने वाले बच्चे के लिए कंचे के समान है, एक सब्जी भाजी बेचने वाले के लिए बांट का एक बटखरा मात्र है। लेकिन वही हीरा एक जौहरी के लिए करोड़ों रुपया प्रदान करने वाला है। तो उसी तरह से जब हम नाम का स्मरण करते हैं तब हमें अपने जीवन का मूल्य पता चलता है, वह धन प्राप्त होता है। राम रतन धन हमें प्राप्त, धन धर्म धाम जिम प्रकटे जिम धान धर। और धर्म क्या है? भगवान जो लीला करके गए इस धरती पर वही धर्म है। उन्होंने अपनी माँ से कैसे व्यवहार किया, अपने भाई से कैसे व्यवहार किया। सोचो ना, हम लोग छोटे छोटे जमीन के टुकड़े के लिए अपने जीवन को द्रोह कर लेते हैं। और अयोध्या में तो इस बात की होड़ लगी हुई थी कि नहीं भैया तू रख ले, तो उन्होंने कहा नहीं भैया तू रख ले, उन्होंने कहा भैया तू रख ले, नहीं भैया तू रख ले। और आप सोचो ना, हम लोग आते हैं, जब हमारा जन्म होता है, जब एक किसी कागज के टुकड़े पर किसी जमीन के आगे हमारा नाम लिखा जाता है, और कुछ दिन बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, उस टुकड़े पे हमारे लड़के का नाम लिखा जाता है। उस कागज के टुकड़े तक ही अस्तित्व उस जीवन के, उस जमीन का सुख हमारे जीवन में रहता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए उस भाई से, उस बहन से क्या विषाद रखना, क्या झगड़ा रखना, जिसका जो एक माँ बाप की हम संतान हैं। और यह सही, और सब तो हमारे भाई बंधु नहीं हो सकते। एक समझ विकसित करना, एक भगवान के आचरण को अपने जीवन में उतारना, उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारना, उनकी लीलाओं को सिर्फ दर्शन मात्र ना करना, उनकी लीलाओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उसको कैसे व्यतीत कर सकते हैं, इसका अनुभव करना, उनके चरित्र को कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसका अनुभव करना। और जो इस कार्य को कर ले जाएंगे
उनको वास्तव में धर्म की प्राप्ति हो। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म चरितम रघुनाथ से सट कोट परविश्रम एक मेघ अंशरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान के चरित्र का अपार विस्तार है, लेकिन उसका एक अक्षर मात्र ही आपके तमाम पातकों को, तमाम पाप को नष्ट करने में सक्षम और समर्थ है। भगवान सिर्फ पूजा की विषय वस्तु नहीं है, भगवान सिर्फ आराधना की विषय वस्तु नहीं है, भगवान सिर्फ अर्चना की विषय वस्तु नहीं है, भगवान सिर्फ कथा की विषय वस्तु नहीं है, भगवान सिर्फ जप की विषय वस्तु नहीं है, भगवान सिर्फ अनुष्ठान की विषय वस्तु नहीं है, भगवान सिर्फ पुरस्चरण की विषय वस्तु नहीं है, भगवान सिर्फ और सिर्फ अनुकरण और अनुसरण की विषय वस्तु है। उनके चरित्र को, उनकी लीलाओं का सिर्फ दर्शन न किया जाए, जीवन में कैसे उसको उतारना है इस पे चिंतन किया जाए, और जो जीवन में उतार ले जाएंगे धर्म की स्वाभाविक सहज प्राप्ति उनको हो जाए करेगी। और बिना धर्म के जीवन रूखा रह जाता है, बेजान रह जाता है। और अंतिम बात, दान मुकुट धन धर्म धाम के। जो माताएं यहां पर बैठी हुई हैं, जो पुरुष यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने यह संकल्प लिया है कि हम अगले 10 मिनट, अपने आने वाले जीवन में 10 मिनट भगवान के नाम के संकीर्तन में व्यतीत करेंगे। होए सिद्ध साखी गौरीसा, भगवान शंकर का साक्षी मानकर मैं इस बात को प्रमाण के तौर पर कह रहा हूँ। हनुमान चालीसा में भी इस बात को कहा गया है कि तुलसीदास सदा हर चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। होए सिद्ध साखी गौरीसा, गौरीसा यानी भगवान शंकर के, भगवान माता पार्वती के पति भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं कि जिन्होंने भगवान को भरे हृदय से स्मरण किया है। ये जो लोग आने वाले समय में भगवान के नाम का संकीर्तन अपने घरों में करेंगे, उनका घर ही, उनके घर का वातावरण ही भगवान का श्री अयोध्या धाम बन जाएगा। उनका हृदय ही भगवान का निवास स्थल बन जाएगा, उनका हृदय, उनका वातावरण ही परिवर्तित हो जाएगा। और कभी अनुभव करके देखना, यह मैं अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। जब जीवन बहुत कठिनाई से युक्त दिखाई पड़ता हो, जब कोई रास्ता न सूझता हो, जब ये लगता ना हो कि आने वाला जीवन कैसे चलेगा, जब ये लगता ना हो कि अब ये कठिनाइयां कैसे दूर होंगी, जब लगता है कठिनाइयों का पहाड़ आप पर टूट पड़े, जब उसकी एक श्रृंखला शुरू हो जाए, एक कठिनाई, एक परेशानी समाप्त ना हो कि दूसरी मुंह बाएं खड़ी हो जाए, दूसरी समाप्त ना हो कि तीसरी मुंह बाएं खड़ी हो जाए, तो मेरा यह आग्रह मानकर 10 मिनट भगवान के नाम का श्री सीताराम श्री राम जय राम भरे हृदय से उनको स्मरण करिएगा। भगवान उस कठिनाई में, उस विपत्ति के समय में, उस अंधेरे में, उस तम में, उस कालेपन में रोशनी का एक रास्ता निकाल देंगे, एक राह पकड़ा देंगे, उस रास्ते पर जीवन को चलाना सकेंगे। हाथ जोड़ कर निवेदन है, मेरा आना जाना खाली मिलने की विषय वस्तु न रहे, मेरा आना जाना सिर्फ मनोरंजन की विषय वस्तु न रहे, मेरा आना जाना सिर्फ दक्षिणा लेने देने की विषय वस्तु न रहे, मेरा आना जाना आपके जीवन में धर्म की वृद्धि में सहायक हो, तब तो मेरा आना जाना सार्थक है।